नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचर्स ए कम्युनिटी में। देखिएगा, ये है आपका लेक्चर नंबर 39 और टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। तो डियर स्टूडेंट, लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले आपको बैलेंस शीट को समझना होगा, स्थिति विवरण को समझना होगा कि बैलेंस शीट में क्या होता है। देखिएगा, बैलेंस शीट में आपकी यहाँ पर दो साइडें दी हुई होती हैं। ये आपका टी प्रारूप में बैलेंस शीट होता है। ये आपका बैलेंस शीट है। इसमें इस साइड जो है ये एसेट्स हैं और इस साइड कैपिटल एंड लायबिलिटीज दी हुई होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि एसेट्स में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। एसेट्स देखिए, एसेट्स में क्या क्या है। कैश एंड बैंक बैलेंस, आपके डेटर्स जिनको आप देनदार कहते हैं, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। ठीक है, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स जो है वो सारी एसेट साइड में आती है। सी ए प्लस एफ ए फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, एन सी ए भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए करंट एसेट्स में आ गया कैश एंड डेटर एंड स्टॉक, और फिक्स में आपके आगे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, इधर देखिए कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ में क्या क्या होता है। आपका कैपिटल होती है और लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर और बैंक ओवर ड्राफ्ट यहाँ पर गिवन होता है आपका। अब देखिए इसमें क्या है कि दोनों साइड का आपका टोटल बराबर होना चाहिए। एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल बराबर होगा, तभी आपकी बैलेंस शीट सही मानी जाएगी, अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट सही नहीं मानी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, देखिएगा कि बैलेंस शीट का जो टोटल है वो बराबर होना चाहिए, और एसेट्स और लाइबिलिटी साइड जो है दोनों का हम टोटल करेंगे। देखिए यहाँ दोनों का 1-1 लाख रुपए बराबर है। ठीक है, तो बैलेंस शीट की मदद से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिएगा कि कैसे करते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन को। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये एक पेज है, इसमें देखिए क्या गिवन है। इसमें देखिए संपत्तियां गिवन है, पूंजी गिवन है। ठीक है, अब इसमें देखिए व्यवसाय के पास जो कुल संपत्तियां हैं वो 1 लाख रुपीज़ है। कितनी है? 1 लाख रुपए, जिसमें पूंजी जो है 60,000 और लाइबिलिटी 40,000 में भी ये बटी हुई है। अब देखिए इसको हम समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे देखिएगा। अब देखिए ये क्या है, 1 लाख एसेट्स हैं। कितनी? 1 लाख। ये आपका 1 लाख बराबर है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ठीक है, लाइबिलिटीज आपकी कितनी गिवन है यहाँ पर? लाइबिलिटीज आपकी देखिए गिवन है 40,000, प्लस में कैपिटल कितनी गिवन है यहाँ पर? देखिए 60,000। 40 + 60 आप करेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख। तो देखिए दोनों साइड का बराबर हो गया ना। एसेट्स 1 लाख और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, 1 लाख होता है। तो देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हमें लाइबिलिटीज़ निकालनी हो तो क्या करेंगे? लाइबिलिटीज़ निकालनी हो तो एसेट्स में से आप कैपिटल को लेस कर देंगे, आपकी लाइबिलिटीज आ जाएंगे। अगर आपको कैपिटल निकालनी हो तो एसेट्स में से लाइबिलिटी को आप लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एसेट्स फॉर्मूला है ये आपका बराबर है लाइबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ लाइबिलिटी LIAB, प्लस में
कैपिटल, CAP कैपिटल। ठीक है, एसेट्स जो है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। ठीक है, एसेट्स जो है बराबर है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखिए, एसेट्स में से अगर आप लाइबिलिटी को लेस कर देते हैं तो आपका क्या बचेगा, इधर कैपिटल है ना। एसेट्स में से ये इधर जाके लेस हो जाता है तो आपका कैपिटल के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर आप एसेट्स में से कैपिटल को लेस करेंगे तो आपका क्या आएगा, लायबिलिटी आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये समीकरण आप आसानी से समझ सकते हैं। तो एसेट्स जो है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। इन दोनों को जोड़ेंगे, लायबिलिटीज और कैपिटल्स को आप जोड़ देंगे तो आपकी संपत्तियां आ जाएंगी, एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है, एसेट्स कब आएंगी, जब आप लायबिलिटीज प्लस कैपिटल करेंगे। अब इनमें से कोई भी दो चीज़ अगर गिवन हो तो थर्ड आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो ये दोनों गिवन हो तो आप इसमें से इसको लेस करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। मान लो लायबिलिटी और कैपिटल गिवन हो तो आप एसेट्स भी निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ करके क्या आ जाएगा, आपका एसेट्स आ जाएगा। मान लो एसेट्स और लायबिलिटी गिवन हो तो क्या करना है आपको, एसेट्स में से लायबिलिटी घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपकी कैपिटल और एसेट्स गिवन है, एसेट्स और कैपिटल गिवन है, तो एसेट्स में से क्या करेंगे आप, कैपिटल को लेस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लायबिलिटीज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी दो चीज़ें अगर गिवन है तो तीसरी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेखांकन समीकरण पर देखिए क्या क्या लेन देनों का प्रभाव पड़ता है वो आप देखेंगे। देखिए, मान लीजिए गोपाल ने एक व्यवसाय आरंभ किया और उसने निम्नलिखित लेन देन किए। गोपाल ने 75,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अब पूंजी लगाई उसने व्यापार में, तो पूंजी के रूप में वो नकद रुपए लेके आया, है तो वो पूंजी, लेकिन किस रूप में आई, वो कैश के रूप में आई। तो एंट्री जो है वो आपकी यहाँ पर बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, कैश क्या है आपकी, करंट एसेट्स है, कैपिटल क्या है, दूसरी साइड जाती है। तो इस प्रकार से दोनों साइड में ये अमाउंट आप लिख देंगे 75,000 रुपये को। देखिए, एसेट साइड में तो कैश के नीचे 75,000 रुपये दिखा दिए, अब पूंजी के रूप में आए हैं तो कैपिटल साइड में कैपिटल के नीचे आपने 75,000 रुपये दिखा दिए, तो दोनों साइड का टोटल बराबर चलता रहेगा इसी प्रकार से। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री में देखिएगा, नेक्स्ट एंट्री में क्या कहता है, गोपाल ने 5,000 रुपये का नकद फर्नीचर खरीदा। अब देखिए, 5,000 रुपये का नकद फर्नीचर खरीदा गया है। क्या खरीदा गया है, 5,000 रुपये का नकद फर्नीचर यहाँ पर खरीदा गया है। अब देखिए, कैश गया, क्लियर, कैश गया, कितने का गया, 5,000। दूसरी तरफ फर्नीचर आ गया। फर्नीचर क्या है, संपत्ति है आपकी व्यवसाय में। ठीक है, व्यवसाय की संपत्ति हो गई, तो फर्नीचर के रूप में 5,000 रुपये आ गए। तो देखिए, अब ये एंट्री इधर नहीं आएगी, इधर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि लायबिलिटी क्या हुई, किसी से हम उधार माल खरीदते तो लायबिलिटी होती, या कोई संपत्ति लेके आते तो कैपिटल में चली जाती। अब देखिए, फर्नीचर आया है, कोई संपत्ति आई है, तो देखिए क्या करना है आपको, 75,000 में से 5,000 नकद आई है तो 5,000 दूसरी तरफ आपके कैश के बढ़ गए। तो देखिए, इधर 70 हो गए तो इधर 5, इधर कोई चेंज नहीं, तो ये 75,000 इधर है और 75 इधर है। ठीक है, दोनों साइड 75-75 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों साइड का आपको टोटल बराबर लेके चलना होता है। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे आप क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा, अब देखिए, गोपाल ने 20,000 रुपये का माल नकद खरीदा। गोपाल परचेज गुड्स
₹20,000 इन कैश। अब देखिए नकद खरीदा तो कैश में से कैश गया, कैश में से 20,000 रुपये कम हो जाएंगे। दूसरी तरफ नकद माल खरीदा है, गुड्स खरीदी है, ठीक है, तो गुड्स के 20,000 रुपये इधर बढ़ जाएंगे, तो ये 50, इधर 20 बढ़ गए और ये 5, और इधर कैपिटल में पूरे 75। गोपाल ने 16,000 रुपये का माल उधार खरीदा। अब देखिए उधार माल खरीदा, एक तरफ से तो आपका माल बढ़ जाएगा इधर, ठीक है, एक तरफ से तो आपका इधर माल बढ़ गया, ठीक है। देखिए 16,000 रुपये माल के बढ़ गए, दूसरी तरफ आपके क्रेडिटर भी बढ़ गए, उधार खरीदा है तो लेनदार बढ़ गए, ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी, तो लाइबिलिटी इधर 16,000 से बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट पे आपको करना है, 12,000 रुपये लागत का माल 15,000 में उधार बेचा, ठीक है, और ₹12,000 ये वही है, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। अब देखिए माल की लागत कितनी, 12,000, तो माल में से तो 12,000 रुपये कम हो गए, 15,000 में उधार बेचा, ठीक है। अब उधार कितने में बेचा, 15 में, तो 15 से डेटर बढ़ जाएंगे, ठीक है, डेटर कितने से बढ़ेंगे, देनदार कितने से बढ़ेंगे, 15,000 से। दूसरी तरफ कैपिटल भी आपकी 3,000 की बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, क्योंकि 12 का माल आपने कितने में बेचा है, 15 में बेचा है, तो ये 3,000 रुपये आपकी पूंजी को बढ़ाएंगे, यानी कि 3,000 का प्रॉफिट हुआ है तो वो पूंजी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको शो करेंगे। देखिए 12,000 का माल आपने यहाँ लेस कर दिया, 15,000 के डेटर आपके बढ़ गए और इधर 3,000 आपने कैपिटल के रूप में दर्शा दिए, ठीक है। अब देखिए 12 माइनस 15 3 ही है इधर, और इधर भी 3 है, ठीक है, क्लियर। 12 लेस हो रहे हैं, 15 ऐड हो रहे हैं, तो +3 ही हुआ, इधर +3 है। इस प्रकार से टोटल आप मैचिंग करते जाएंगे, दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किराए के 1,000 रुपये चुकाए, तो कैश में से 1,000 रुपये कम हो जाएंगे, उधर कैपिटल में से भी 1,000 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये एग्जाम्पल्स करने होंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। देखिए निम्नलिखित लेनदेनों के आधार पर लेखा समीकरण बनाइए तथा अंतिम नए समीकरण के शेषों का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। देखिए मुकेश ने रोकड़ लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अब रोकड़ लगाया, कैश आया, तो इधर से एसेट्स में कैश जुड़ जाएगा, उधर कैपिटल में आप 80,000 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कैश टू कैपिटल, तो कैश के 80 और उधर कैपिटल के आप 80 दिखा देंगे, ठीक है। इससे आपको ये दिखाना है, क्लियर। देखिए इसका एग्जांपल आप देखिए, नकद माल क्रय किया, नकद माल खरीदा, ठीक है। अब देखिए नकद गया, माल आया, ठीक है। तो कैश में से आप 28,000 रुपये लेस कर देंगे और माल के 28,000 रुपये बढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसको, देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, 80,000 रुपये कैश के हो गए आपके और कैपिटल के इधर 80 हो गए, पूंजी के रूप में लेके आया, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, नकद माल खरीदा 28,000 रुपये का, 28,000 रुपये कैश में से कम हो गए, 28,000 रुपये स्टॉक के आपके बढ़ गए, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा, ठीक है, उधार माल 20,000 रुपये का खरीदा है, तो माल में से 20,000 रुपये आप माल में ऐड कर देंगे, खरीदा है, ठीक है, और इधर क्रेडिटर आपके 20,000 से बढ़ जाएंगे, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, नकद फर्नीचर खरीदा, कितने का खरीदा, 6,000 रुपये का, तो 6,000 रुपये का नकद खरीदा, कैश गया, फर्नीचर आया, तो कैश में से 6,000 लेस हो जाएंगे, फर्नीचर में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार किराए का भुगतान किया, पेड रेंट ₹2,000, अब देखिए कैश गया 2,000 के रूप में, तो कैश में से 2,000 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक है, उधर कैपिटल में से 2,000 रुपये कम कर देंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कमीशन के रूप में 500 रुपये प्राप्त हुए आपको। अब देखिए कमीशन के रूप में
500 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो देखिए कमीशन के 500 रुपये प्राप्त हो गए कैश के, और इधर कैपिटल में जुड़ जाएंगे 500। ठीक है। प्राइवेट यूज़ के लिए 3000 रुपये निकाले, कैश कम हो गया, कैश निकाले तो कैश में से 3000 और उधर पूंजी में से 3000 लेस कर देंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000, 30,000 रुपये का जो माल था वो 40,000 रुपये में बेचा गया, उधार माल बेचा है। तो माल में से माल चला गया, माल में से 30,000 रुपये का माल कम हो जाएगा। ठीक है। और इधर क्या होएगा, डेटर बढ़ जाएंगे 40,000 के। अब इनका डिफरेंस कितना है, 10,000 का। ये 10,000 कहाँ दिखाएंगे आप, पूंजी में जोड़ के दिखा देंगे। ये इधर, ये पूंजी में 10,000 आप इधर जोड़ के दिखा देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से पेड टू क्रेडिटर्स ₹15,000। ठीक है, 15,000 रुपये क्रेडिटर्स को भुगतान किया गया। ठीक है, क्रेडिटर्स को भुगतान कितना किया गया, 15,000 रुपये। तो देखिएगा 15,000 रुपये कैश में से कम हो जाएगा और उधर क्रेडिटर्स में से कम हो जाएगा। ठीक है, 15,000 रुपये ये कम कर दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से अब फाइनल जो बैलेंस है वो क्या बचा, कैश के 56,500। ठीक है, ये फर्नीचर के हो गए और ये गुड्स के, ये डेटर्स के। ठीक है, इधर आपके क्रेडिटर और कैपिटल। अब एक बैलेंस शीट आप बना करके इनको इस प्रकार से बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हैं, फाइनल जो एडजस्टमेंट है उसको। ये आपकी एसेट साइड होती है, इधर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। कैश के इधर कितने हैं ये अमाउंट आप दिखा देंगे, इधर फिर ये दिखा देंगे, इधर ये दिखा देंगे और ये सब इधर आएंगे। ठीक है, और ये दोनों इधर आ जाएंगे, 5,000 और 8500, 1,500। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फाइनल बैलेंस शीट भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, इसको घर पर ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।